जब आप रात के आसमान के तारों को देख रहे होते हैं तो ये असंख्य छोटे छोटे रोशनी के बिंदु जो हर रात हमारे सर के ऊपर जगमगाते हैं, वास्तव में ये अपने अतीत को दिखा रहे होते हैं। हर तारे की रोशनी को हम तक पहुंचने में समय लगता है और जितना दूर तारा होता है उतना ही ज्यादा पुराना उसका प्रकाश होता है। आज के इस अंतरिक्ष के सफर में हम ये समझेंगे कि कैसे जब जब हम तारों को देखते हैं तो हम वास्तव में अतीत को देख रहे होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रोशनी भी यात्रा करती है और उसकी भी एक सीमा होती है। रोशनी की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत तेज है लेकिन फिर भी असीमित नहीं। इसका मतलब ये है कि जब कोई तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे हम तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। अगर वह तारा पास में है तो रोशनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर वह बहुत दूर है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। यही कारण है कि जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम तारों को उसके वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत के रूप में देख रहे होते हैं। सबसे करीबी और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा सूर्य है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में सूर्य की रोशनी को 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सूरज को देखते हैं तो हम उसे वैसे देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। अगर अचानक सूर्य किसी कारण से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक उसका पता नहीं चलेगा। यानी हर बार जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हम उसके अतीत को देख रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ सूर्य तक सीमित नहीं है। जब हम रात के आसमान में अन्य तारों को देखते हैं तो उनकी दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में सैकड़ों, हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष के सबसे चमकीले तारों में से एक सीरियस को समझते हैं। ये हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जब हम सीरियस को देखते हैं तो हम उसे लगभग 8.5 साल पहले जैसा था वैसा देख रहे होते हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। कुछ तारे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाती हैं। अगर कोई तारा हमसे 1000 प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे 1000 साल पहले जैसा था वैसा देख रहे हैं। यानी अगर वह तारा आज अचानक फट जाए तो हमें इसका पता 1000 साल बाद पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे रात का आसमान असल में ब्रह्मांड के इतिहास की एक झलक है। अब सोचिए, अगर हम और भी ज्यादा दूर देखें तो क्या होगा। हमारे पास मौजूद टेलीस्कोप जैसे हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप इतनी दूर तक देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआती दिनों की रोशनी भी पकड़ सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे पुरानी रोशनी देखी है। ये रोशनी लगभग 13.5 अरब साल पुरानी है। यानी हम ब्रह्मांड की शुरुआत को देख रहे हैं। यानी जब भी हम आसमान में झांकते हैं हम केवल तारे नहीं देख रहे होते, हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। हमारे अंतरिक्ष का हर तारा, हर गैलेक्सी हमें ब्रह्मांड की कहानी बता रही है। हमें सिर्फ उसे समझने की जरूरत है।